सोशल मीडिया पर आपको कुछ धमकी आई थी कि सर तन से जुदा कर देंगे, ऐसा कुछ सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम तमाम जगह पे ऐसी कुछ देखिए चीजें चल रही, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये सब विरल भक्ति है कि जहाँ आदमी कोई अच्छा काम करता है तो स्वाभाविक है कि उसको डराने धमकाने वाले होते हैं। धमकी ये आई थी कि आप बीजेपी छोड़ दीजिए, नहीं तो इस तरीके की कुछ धमकी, तो क्या है? इस तरह की धमकियां जो होती हैं विरल भक्तियां होती हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी क्यों आपने ज्वाइन की, क्यों ऐसा, मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि बीजेपी ज्वाइन करें? कांग्रेस ने सदैव मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है। आज जो मुसलमानों के बस से बदतर हालत है, अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो इस देश की कांग्रेस। मुस्लिम समाज जो है वो भाजपा से क्यों दूरी महसूस करता है? क्या नहीं, क्या? ये कांग्रेस की फैलाई हुई वो है ना। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख सदस्य हैं। लगातार भाजपा पे सवाल उठाती है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है भाजपा, उस पर क्या कहेंगे? मैं उनसे, कांग्रेसी लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए क्या किया, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सवाल करती है। आज जो मुसलमानों की हालत है ना, सिर्फ कांग्रेस की देन है कि जितनी योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज ले रहा है, आज 33% मुस्लिम समाज इन योजनाओं का फायदा ले रहा है। राहुल गांधी क्या समझते हैं? मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो तो सब जनता देख रही है कि वो किस तरह के वक्तव्य देते हैं। कभी सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज खान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। एजाज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कैसे आपको जुड़ाव हुआ, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, कैसे सोचा कि राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मेरा जो है बचपन से ही स्वभाव रहा है समाज सेवा करना। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे छात्रों की समस्याएं हुआ करती थी, उनको लेकर मैं कई आंदोलन करता था जी। इस तरह से फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने समाज सेवा की तरफ मेरी काफ़ी रुचि रही और मैंने राजनीतिक जीवन अपना छात्र राजनीति शुरू किया। जी, कैसे सोचा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए, अच्छी पार्टी है या फिर आगे चल के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की एक पार्टी है, दल है, जो कि विश्व के प्रथम नंबर की पार्टी है जी। जिसमें करीब 14 करोड़ के आसपास सदस्य हमारे जी। सदस्य इसमें, जिसको लेकर हम लोग प्रयास करते हैं और भी लोग सदस्य। एजाज जी, अगर बात की जाए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेन जो आपकी जिम्मेदारियां रहती हैं अल्पसंख्यक मोर्चे की, क्या क्या जिम्मेदारियां आप? देखिए, हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों को पर काम करें, ऐसे मुस्लिम समुदाय के युवाओं को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को पार्टी से, संगठन से जोड़ें। अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर मुस्लिम लोग ज़्यादा दिखते हैं, तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी क्यों आपने ज्वाइन की, क्यों ऐसा, मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस की हमेशा दोगली नीति रही है जी। और कांग्रेस ने सदैव मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। आज जो मुसलमानों के उनकी जो बस से बदतर हालत है, अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो इस देश की कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को के साथ छलावा किया है, उनके वोट बैंक को अपना वोट बैंक बनाकर राजनीति की है, उनके साथ तुष्टीकरण किया है। क्या वो 12,000 का लोन दिलाकर उन्होंने उनको पंचर बनाने तक, उनको होटल लगाने तक, उनको छोटे छोटे मतलब जो उद्योग है, सब्जी बेचना, ये बेचना, वहाँ तक सीमित लाके कर दिया। मुस्लिम समाज जो है वो भाजपा से क्यों दूरी महसूस करता है? क्या नहीं, ये कांग्रेस की फैलाई हुई वो है, वरना आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख सदस्य हैं। जी। और मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जी। आज जितनी भी योजनाएं, क्या वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत, कई ऐसी योजनाएं, निकाह योजना,
इन सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ग की लोग ले रहे हैं जी। अभी 33% इन योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज की बहनें ले रही है, लाडली बहनों। जी। लाडली लक्ष्मी में जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, अगर लड़की हुई तो उसको 1,40,000 रुपये का उसको चेक दे दिया जाता है, जो कि बड़े होने तक उसकी वो राशि बढ़ जाती है। जी। दूसरा, जब वो बड़ी होती है तो उसकी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है। जी। उसके बाद जब वो और बड़ी होती है तो उसको आयुष्मान भारत का, उसके परिवार को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है। उसके माँ बाप को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रहने की सुविधा, खाद्यान्न की सामग्री, सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लोगों को दे रही है। इसमें मुस्लिम वर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्से ले रहा है और फायदा ले रहा है। सर, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ अहम कदम उठा रही है, या फिर क्या कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे उनका आगे चल के कुछ हो सके? या फिर देखिए, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका फायदा मुस्लिम महिला ले रही है। जी। चाहे वो हुनर हाट के माध्यम से हो, चाहे नई रोशनी के माध्यम से हो, जी। चाहे महिला सहायता समूह के माध्यम से हो। जी। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उससे उनको स्वाभाविक फायदा हो रहा है। जी। सर, अगर बात की जाए विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, लगातार भाजपा पे सवाल उठाती है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है भाजपा, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं उनसे, कांग्रेसी लोगों से एक ही सवाल पूछता हूं कि सबसे पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए क्या किया, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सवाल करते हैं। मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों की दीक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति, आज जो मुसलमानों की हालत है ना, सिर्फ कांग्रेस की देन है। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं जी, तब से मुसलमानों के लिए नई नई योजनाएं, चाहे हजरत महल स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन के माध्यम से हो, जी, चाहे हुनर हाट के माध्यम से हो, ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से मुसलमानों को किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए कि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान आज की तारीख में है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अपने आप में स्वयं स्पष्ट है कि सच्चर कमेटी जब रिपोर्ट आई थी तब मुसलमानों की शिक्षा ग्रोथ थी 0.002। जी। आज हम जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े कॉलेज खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खोले जा रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव ना करते हुए सर्व शिक्षा अभियान, सर्व समाज को साथ लेकर मुसलमानों के उत्थान के लिए काम किया और करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्याएं क्या देखते हैं आप? देखिए, मुसलमानों की समस्या कुछ नहीं है। मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि उसको शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य के प्रति उसका वो रहे, और रोज़गार। अब मुसलमानों के ज़्यादा सवाल है रोज़गार का। मुख्यमंत्री सहायता योजना भी चल रही है, प्रधानमंत्री का भी योजनाएं चल रही हैं। जी। ये योजनाओं के माध्यम से मुसलमान जो है। सर, जो मदरसे चल रहे हैं उसकी शिक्षा को सुधारने के लिए भाजपा क्या क्या अभी कदम उठा रही है? देखिए, जहाँ तक मदरसों का सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रही है। जी। अगर बात की जाए, अभी कुछ महीने पहले, लगभग मई की ये बात है, सोशल मीडिया पर आपको कुछ धमकी आई थी कि सर तन से जुदा कर देंगे, ऐसा कुछ सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम तमाम जगह पे ऐसी कुछ चीजें चल रही, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये सब विदर भक्ति है। जी।
क्योंकि जहाँ आदमी कोई अच्छा काम करता है तो स्वाभाविक है कि उसको डराने धमकाने वाले होते हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक और हमारे भोपाल संभाग कमिश्नर, इनकी तत्परता से वो व्यक्ति पकड़ा गया है और उसको पुलिस ने लाके सलाह को दी थी। क्या कुछ कार्रवाई उस पे हुई है वो जो? अब वो शासन प्रशासन का काम था, उन्होंने अपने स्तर पर कार्रवाई करी और स्वाभाविक है दोषियों को सजा तो मिलना चाहिए, मिल रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, उस धमकी ये आई थी कि आप बीजेपी छोड़ दीजिए, नहीं तो इस तरीके की कुछ धमकी, तो क्या है फिर, क्या आपने सोचा था उस समय पे अगर इस तरीके की कोई धमकी? एक बात सुनिए, क्या है कि हमने अपना जीवन छात्र राजनीति से शुरू किया और हमें मालूम है कि ये इस तरह की धमकियाँ जो होती हैं गिरल बत्तियाँ होती हैं जी। और मैंने तो जब ये मुझे धमकी मिली तो मैं 4 व्हीलर से आता था, मैंने 4 व्हीलर को त्याग कर मैं 2 व्हीलर से आने लगा जी। मैं 2 व्हीलर से आने लगा प्रदेश कार्यालय और घूमता भी है पूरे उसमें 2 व्हीलर से। जी। अगर बात की जाए भाजपा की सबका साथ सबका विकास जो मुहिम चल रही है, उसमें मुस्लिम समाज का क्या कुछ देखते हैं आप? नहीं, मुस्लिम समाज फायदा ले रहा है उसमें। जी, मतलब कितनी पहुंच पा रही है मुस्लिम समाज तक ये जो चीज सबका देखिए, विकास? मैं आपसे एक बार इससे पहले भी शायद मैंने कहा था और फिर कह रहा हूँ कि जितनी योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज ले रहा है, आज 33% मुस्लिम समाज इन योजनाओं का फायदा ले रहा है। जी। अगर बात की जाए जो युवा या फिर जो नए वर्ग के जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या संदेश है? किस देखिए, तरीके मेरा तो सिर्फ कहना है जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनको हम भाजपा में लाए हैं और भाजपा जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए अग्रणी है। अगर बात की जाए जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी कांग्रेस से, उनके अभी कुछ 2-3 बयान कुछ उल्टे आए थे महिलाओं को लेकर कि जो लाडली बहना है वो शराब का सेवन कर रही है, इस तरीके का। तो आपकी टिप्पणी में चाहूँगा कि इन लोगों ने कभी ना तो महिलाओं का सम्मान किया जो हमारी मातृशक्ति है, ना ही इन्होंने कभी हमारे वृद्धजनों का सम्मान किया। बस इनको तो ये है कि माइक इनके हाथ में आ जाता है तो कुछ भी बोल देते हैं जो इनके समझ में आता है। इनको ये नहीं मालूम कि जो मातृशक्ति है, जो देश की जननी है, जो देश के लिए क्या वो झांसी की रानी हो, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, अगर तुम मतलब इस तरह के वक्तव्य देते हो तो ये तो प्रधानमंत्री जी की माता के लिए भी अभी जो इतना जो चल रहा था उस पर क्या कहेंगे? ये जिन लोगों ने वक्तव्य दिया है या जो कुछ कृतक किया है, ये उनकी मानसिकता पर है। जी। अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ अल्पसंख्यक के, तो एक तरीके से घर पे भी आपको समय देना पड़ता है और फिर यहाँ प्रदेश कार्यालय भी आना पड़ता है, लोगों से भी मिलना पड़ता है, कार्यकर्ताओं के साथ भी रहना पड़ता है। कैसे तालमेल बिठाते, कैसे आप मतलब संतुलन रखते हैं? देखिए, अगर हम पार्टी से जुड़े हों और पार्टी हमको कोई दायित्व देती है जी, तो हमारा सिर्फ एक ही संकल्प रहना चाहिए कि पार्टी के प्रति समर्पित, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और लोगों से मिलना, पार्टी की नीति और रीतियों को उन तक पहुंचाना, उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। मैं 2 वर्ष पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के पद का मुझे दायित्व दिया, मैंने 30 दिन के अंदर 8000 किलोमीटर की यात्रा बाय रूट करी और 32 से लेकर 35 जिलों तक, संभवतः 35 जिले मैंने प्रवास पे रहा। आगे चल के अब चुनाव आने वाले, क्या कुछ भूमिका में देखने? ये पार्टी तय करती है, पार्टी निर्णय करती है। सर, अगर बात की जाए जो युवा है राजनीति में आना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो क्या सलाह आप देंगे उनके लिए? क्या देखिए, मेरा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक देश की क्या बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी लोगों को इसमें जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश मोहन यादव जी की सरकार की योजनाओं को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना चाहिए। मालूम पड़े कि मतलब ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्लिम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं, किन किन योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है और जो लोग ले रहे हैं, ऐसे लोग को आगे आकर
इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर एक शब्द में पूछूं तो एक शब्द में दिग्विजय सिंह क्या है आपके लिए, क्या कहेंगे? अब वो तो बंडा डाल देते हैं और क्या है। कितना विकास करवाया आपकी नजर में, कितना विकास हुआ है? विकास तो उन्होंने इतना कराया कि 1 किलोमीटर सड़क का पता ही नहीं हो, मतलब ये 10 फीट सड़क होती थी, जी 10 फीट सड़क, और 1 किलोमीटर सड़क का पता ही नहीं, मतलब रोड कहाँ है ये पता नहीं चलता था, कहाँ से शुरू हुआ ये पता नहीं चलता, कहाँ खत्म होगा ये पता नहीं चलता था। आज देख लीजिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान के अंदर रोडों का जाल बिछा रखा है। आज देखिए उससे आपकी समय की बचत, उससे आपके पेट्रोल की, ईंधन की और आपके पैसे की बचत होती है। इन्होंने तो अपने आप को भरा है, रोड का विकास और ना कोई काम नहीं करे इन लोगों ने, सिर्फ वोट बैंक बना कर रखा लोगों। राहुल गांधी के लिए क्या कहें? राहुल गांधी क्या समझते हैं? मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो तो सब जनता देख रही है कि वो किस तरह के वक्तव्य देते हैं। कभी सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। राजनीति के अलावा और क्या क्या करना पसंद है शुरुआत में? जैसे आप दिन में सुबह उठते हैं तो क्या क्या? देखिए मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे जी, उसके बाद मैं अपने जो भी वो रहते हैं वो सब करने के बाद मैं फिर 8 बजे सो जाता 8 बजे सो जाते? फिर मैं उठता हूँ 12 बजे, फिर अपने नमाज वगैरह से फारिग हो आके जी, फिर मैं पार्टी के जो लोग आते हैं मिलने उनसे मिलता हूँ। फिर 1:30 बजे मैं प्रदेश कार्यालय की रवाना होता हूँ, तो 2 बजे आके बैठता हूँ, तो यहाँ 5 बजे तक बैठता हूँ। उसके बाद फिर जो लोगों की समस्याएं होती हैं, जो लोग आते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारे मैं भोपाल उत्तर से हूँ, जी, और भोपाल उत्तर के अंदर हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, वो काम करते नहीं हैं, जी। काम हम लोगों को करना पड़ता है। भोपाल उत्तर से आप बोल रहे हैं विधायक हैं, तो क्यों फिर भी जनता चुन रही है उन्हें वहां से? उनके पिताजी भी वहां से विधायक थे, अब उनके बेटे वहां से। देखिए ये 2 विधायकों ने भोपाल के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के रखा है। जी, वक्तव्य देना या कुछ करना ये सब कुछ नहीं है, आप काम करो। ऐसा क्यों है कि फिर बदलाव नहीं हो पा रहा उस जगह से? होगा बदलाव, होगा, जनता समझ पहले रही है। 3 सीट थी, अब हैं? 2 बची, 1 सीट बीजेपी के पास आ गई है। आ दक्षिण जाएंगे, पश्चिम विधानसभा 2 सीट और बची हैं। क्या आ लग रहा है जाएंगी। 2028 में इस वापस? बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम इन 2 सीटों को भी निकालें। अंत में हमारे दर्शक है बतंगड़ के, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए मेरा सबसे पहले बतंगड़ जो चैनल है इसको मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, और आप सभी से मैं कहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।